हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर नवाब साहिद। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लेसन नंबर 2, ग्रोइंग प्लांट्स। कल मैंने पार्ट 1 में आपको जो है डिस्पर्सल के बारे में, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में मैंने बता दिए, उनके मेथड्स के बारे में बता दिए कि कैसे सीड एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो है न्यू टॉपिक इस सेकेंड पार्ट में, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमने तो यह जान लिया कि जो नए प्लांट बनते हैं वह सीड से बनते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो न्यू प्लांट बनते हैं वह पौधे के अलग पार्ट से, उसके स्टेम और उसके रूट या उसके लीफ से भी और जो है न्यू पौधे को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें जो है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। रूट मतलब जड़, स्टेम मतलब तना एंड लीव मतलब पत्ती। इनको हम जो है पौधे का वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। इनको हम क्या करते हैं? पौधे का वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ऐसा मेथड जिससे हम पौधे के इन तीनों भागों से, रूट, स्टेम एंड लीफ के सहायता से अगर हम जो है नए पौधे को उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट। नया पौधा जो है जड़ की सहायता से कैसे उत्पन्न करेंगे, ठीक है? तो जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा नया प्लांट कैसे बनाते हैं, तो इसको देखते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट सच एज कैरेट, डहेलिया, बीट रूट। कुछ ऐसे प्लांट है जिनके रूट जो है जैसे कैरेट के है, डहेलिया का हो गया, बीटरूट का है, रेडिश का, आपका मूली का, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, जिसे आप लोग नॉर्मली गंजी बोलते हो ऐसे करके। कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। इनके सभी के रूट जो हैं, इनके जड़ जो हैं, ये जड़ से ही नया पौधा बना सकते हैं। Let us perform the following activities to see how does a new plants grow from root। तो ये जो एक्टिविटी दी गई है, इसमें जो है आपका न्यू प्लांट जो है रूट के थ्रू बनाया गया है, जिसमें हमने स्वीट पोटैटो लिया है, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो को क्या करना है हमें? तुरंत जो है हमें क्या करना है कि उसको थोड़ा सा हम वाटर देंगे, सनलाइट देंगे, और वो क्या होगा, उसके जो रूट्स रहेंगे उनसे क्या होगा, नया नया पौधा जो है निकलने लगेगा, जैसा आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। अब आप लोग आ जाइए अपने न्यू पेज पे। इसमें हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। अपने फर्स्ट मेथड पढ़ दिया कि कैसे जो है हम नया पौधा रूट से बना सकते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था स्वीट पोटैटो के बारे में, कैरेट के बारे में। इन सभी के रूट से जो है हम न्यू प्लांट को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा इसका मेथड है न्यू प्लांट फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। नया प्लांट जो हम बनाएंगे अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड मीन्स होता है जमीन के नीचे, स्टेम मीन्स होता है तना। ऐसे पौधे जिनके तने जमीन के नीचे होते हैं, उनसे हम नया पौधा प्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये आप अपने खेतों में भी देख सकते हो। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप जो है अपने खेतों में भी देख सकते हो। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो। अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन से होते हैं? जैसे ओनियन के, जिंजर के एंड पोटैटो के। आलू तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आलू का, पोटैटो का, ये आप लोग आसानी से देख सकते हो। कैन ग्रो न्यू प्लांट्स। इनके जो स्टेम है, जो अंडरग्राउंड होते हैं, इनसे नया पौधा बन सकता है, नया पौधा जर्मिनेट हो सकता है। Potato and ginger have buds on their surface. Each buds grows into a new plant under suitable condition। आप लोग देखते हो जब हम अपने घरों में अदरक हो, चाहे जो है आलू हो, हम उसको जब कई दिन तक रख देते हैं तो क्या होते हैं, उसमें से बर्ड्स निकल जाते हैं, कलियां निकल जाती है। आप लोग देखते हो ना, उसमें से कली आ जाती है, बर्ड्स निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, आप उनको ज़्यादा दिन तक रख दोगे तो।
और यही जो बर्ड्स हैं, यही जो कलियां हैं, जब उनका फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब उनके हिसाब से टेम्परेचर हो जाएगा, उनके हिसाब से उनको पानी मिल जाएगा, उनके हिसाब से उनको सॉइल मिल जाएगा, या उनके हिसाब से उनको सनलाइट मिल जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, नया पौधा बनाने लगेंगे। द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आइज। और आलू के जो बर्ड्स होते हैं, कलियां होती हैं, उनको हम आइज बोलते हैं, आंखें बोलते हैं। एनी पीस ऑफ पोटैटो विथ एन आई कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। और जब हम देखते हो खेतों में जब आलू की बुआई करते हैं, तो हम उन्हीं आँखों को क्या करते हैं, मतलब आलू को ऐसा कट करते हैं कि हर एक आलू के टुकड़े में एक आँख हो, कम से कम उसकी एक आई जो एक बर्ड हो, और उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी में रख देते हैं और आराम से नया पौधा बन जाता है। थर्ड है न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। तो ये हमने समझ लिया तने से कैसे बनाएंगे नया पौधा। अब हम लोग समझते हैं कि न्यू प्लांट स्टेम जो है, ये अंडरग्राउंड स्टेम से अभी हम लोगों ने पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेम से कैसे हम लोग नया पौधा बना सकते हैं तने से। इन सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट, शुगर केन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। तो इनमें सभी प्लांट से हम इनके स्टेम को कट करके नया पौधा उगा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास है, वह है रोज का। रोज के बाद आप देख सकते हो आपके गांव में होगा शुगर केन, गन्ना। ये दो सबसे अच्छे एग्जांपल हैं न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, स्टेम से नया प्लांट बनाने का। Stem cutting are the small pieces of stem of the parent plant. They have one or two buds on them. When you plant a stem cutting in the soil, after a few days, it grows into a new plant as shown in the figure given below. तो अब फिगर में तो देखो ही, और उसके पहले आप समझ लो कि आपने गन्ने की बुआई देखी होगी। हम क्या करते हैं, पूरा गन्ना ले लेते हैं और उसको जो है बीच में से उसके पोर के पास से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। हर एक पोर में हम देखते हैं कि एक छोटा छोटा बड निकला रहता है, ठीक है ना, कली निकली रहती है, और उसको हम खेतों में बो देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि वही जो कली रहती है, वही जो बड होता है, वो नया गन्ने का पौधा बन जाता है। उसी तरह आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे भी। आप जो है एक रोज का, एक गुलाब का जो स्टेम ले लो, और उसके मेन पौधे से गुलाब के एक स्टेम छोटा सा कट कर लो। कट करने के बाद देखो, कट करते समय हमें ध्यान देगा कि हमें स्टेम जो है तिरछा थोड़ा सा कट करना है। तिरछा कट करके और तुरंत उसको हम क्या कर देंगे, मिट्टी में लगा देंगे, और कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि उसमें से एक नया पौधा निकल गया। तो इस तरह जो है हम स्टेम कटिंग करके भी कुछ पौधों में नया पौधा लगा सकते हैं। ठीक है। न्यू में जो नेक्स्ट मेथड है वो है न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स। हम नए, मतलब नया पौधा पत्तियों से भी उगा सकते हैं। हम नया पौधा पत्तियों से उगा सकते हैं, लेकिन हर एक प्लांट में ऐसा नहीं होता है। अलग अलग प्लांट के अलग अलग मेथड हैं, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को आप लोग हिंदी में अजूबा बोलते हो, ठीक है। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपके बड़े हैं, उनसे आप पूछोगे कि अजूबा का पौधा क्या होता है, तो वो शायद आप लोग को बताएं। ब्रायोफिलम हैव बर्ड्स ऑन द एजेस। जो पत्तियों के एज होते हैं, कट होते हैं, देखो यहाँ पे कट है, या कट है, या कट है, तो इन कट्स पे क्या होता है, वो बर्ड्स जो है आ जाते हैं। When such leaves are kept in the moist soil, these buds grow into new plants. Uh, Begonia also reproduces through its leaves. बिगोनिया एक प्लांट है, वो भी इसके जो है लीव्स के थ्रू क्या करता है, जर्मिनेट कर जाता है, पत्तियों द्वारा ही नया पौधा बन जाता है। लेकिन आप लोग अजूबा में आराम से देख सकते हो। अजूबा का एक पत्ती लो और अपने हैंडपंप के पास या कहीं ऐसे घर के पास, मतलब घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मिट्टी हो, उसमें थोड़ा सा, एक गमले में भी आप कर सकते हो, एक गमला लो, उसमें थोड़ा सा मिट्टी रख लो, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दो। पानी डालने के बाद मतलब उसमें मॉइस्चर रहे, नमी रहे, और आप उसे, इसका एक लीफ जो है उस गमले में डाल दो। गमले में जब डाल दोगे तो हर एक कट पे देखो, इधर एक दो तीन चार ऐसे करके आपको बहुत सारे बर्ड जो है निकलते हुए मिल जाएंगे, और हर एक बर्ड जो है अलग अलग एक एक अजूबा का पौधा बना लेगा। तो ये आप लोग घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो इसका भी आराम से। ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं, तो देखे पढ़ते हैं। नया पौधा हम स्पोर के थ्रू कैसे बनाएंगे। सम प्लांट्स सच ए फर्न एंड मोसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पास फूल ही नहीं आता है, तो जब फूल नहीं आएगा तो सीड तो बनेगा नहीं, तो नया पौधा कैसे बनेगा।
दे प्रोड्यूस टीनी स्पोर्स। तो वो क्या करते हैं, छोटा छोटा स्पोर बनाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, और जो है छोटे छोटे मतलब एकदम राउंड शेप के जो है कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वही स्ट्रक्चर्स जो होते हैं स्पोर्स कहलाते हैं। Each spores can grow into a new plant. In foreign spore are present in a special structure called story present on the underside of the leaves. आप लोग गांव में कभी अगर आप पेरेंट्स से अपने पूछोगे तो वो इन सब पौधों के बारे में जान सकते हैं। गांव में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे घास होते हैं जिनके पास से जब हम जाते हैं ना, तो ये जो स्पोर्स हैं छोटे छोटे, ये हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत राउंड शेप्ड होते हैं, ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं, और इन यह जो स्पोर हैं यही नया पौधा बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो फर्न प्लांट में हम आसानी से देख सकते हैं इसको। ये जल्दी पौधे मिलते नहीं हैं, ये घास फूस वाले पौधे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा हमको विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप आ जाइए अपने नेक्स्ट पेज पे, और जो हमारा लास्ट पेज है उस पर आप लोग आ जाओ। इस पे पहले कुछ क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहला, आप लोग खुद बताओगे। पहला है, वी कैन ग्रो ए न्यू प्लांट फ्रॉम कैरेट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम इट। हम गाजर के, कैरेट के से नया पौधा जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? यह जो है ग्रोइंग बाई लीफ है, ग्रोइंग बाई स्टेम है, या बाई रूट है? तो ये क्या है, कैरेट में हमेशा रूट से ही नया पौधा बनता है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं और उनसे ही पौधा बनता है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग, इसमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिसके स्टेम को कट करके हम नया पौधा बना सकते हैं? तो वह है रोज। अभी मैंने बताया आपको, गुलाब के पौधे का स्टेम कट करेंगे, नया पौधा बना लेंगे। लास्ट आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कृषि। कृषि, आप लोग जितने भी खाना खाते हो, चावल, दाल, जो गेहूं, गेहूं से बने हुए रोटी, ये सभी चीज़ें या सब्जियां हों, ये सभी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर ही आती हैं, कृषि के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर न रहे हमारे देश में तो हमको खाना ही नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। किसी भी पौधे का बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादन, बहुत ज़्यादा संख्या में किसी पौधे को उगा करके उससे उत्पादन लेना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि कहलाता है। वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आज फैलो, और एग्रीकल्चर के स्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं, कृषि करने में बहुत ज़्यादा स्टेजेस लगते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो कौन कौन सा है? पहला है प्लाविंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फसल को बोने से पहले खेत की जुताई करते हैं। दूसरा है मैन्योरिंग, जुताई करने के बाद उसमें हम खाद डालते हैं, गोबर की खाद, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डाई, आप लोग ये घर पे देखते होगे अगर गांव से आते हो तो। तीसरा स्टेप है हमारा सोइंग सीड, उसके बाद से हम जो है बीज की बुआई करते हैं। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई बीज हम एज ए छिटकवा विधि से बो सकते हैं, छीट के ऐसे, कोई जो है हम लाइन बना बना के उसमें बो सकते हैं, कोई जो है आलू की तरह हम रो बना बना के उसमें बो सकते हैं। फिर है चौथा हमारा इरिगेशन। अब सीड जब बो लिए तो उसमें हम सिंचाई भी करना जरूरी है, क्योंकि उसको पानी चाहिए पौधे को ना। पांचवा है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, और उसमें कोई बीमारी ना लगे, उसमें कोई खरपतवार ना लगे, तो उसके बाद से हम पौधे में क्या करते हैं, दवा का छिड़काव भी करते हैं। और लास्ट वाला है कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। और सबसे लास्ट स्टेज है जब हमारा फसल पक के तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई करनी जरूरी होती है, और कटाई के बाद उसको जो क्या है इकट्ठा करके अब कहीं पे स्टोर करने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये 6 जो मेन प्रोसेस हैं एग्रीकल्चर के, आप लोग इसको समझ लोगे, पढ़ लोगे। नीचे वाला लाइन चाहिए, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एट पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप। किसी भी पौधे को, मतलब एक तरीके के पौधे को जब हम बहुत बड़ी संख्या में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक ही जगह पे और एक ही टाइम पीरियड में जब उसको बोते हैं, उसको उगाते हैं, तो उसी को हम क्रॉप कहते हैं। जैसे गेहूं का एक फसल हो गया। अब गेहूं का अगर आप एक पौधा उगाते हो तो उसे तो हम फसल कहेंगे नहीं, वो तो आपके आंगन में भी उग सकता है, आपके अहाते में भी उग सकता है। लेकिन अगर उसी गेहूं को हम जो है खेतों में एक ही साथ एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं,
तब हम ऐसे पौधे को हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर ऑफ व्हीट। जैसे हम गेहूं का पौधा उगाएंगे तो सभी पूरे खेत में तो गेहूं ही होगा ना, तभी तो उसको फसल कहेंगे। ऐसे तो है नहीं कि एक पौधा गेहूं का, एक पौधा चना का, एक पौधा आलू का, ऐसे तो फसल होगा नहीं। द सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एंड सीजन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। और अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग सीजन भी होता है, मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगते हैं, उनके लिए जो है अलग अलग मिट्टी भी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सेब की खेती नहीं होती है, क्योंकि सेब के लिए न इन्वायरमेंट होता है, न उस तरीके का वातावरण उसको मिल पाता है, न वो मिट्टी मिल पाती है। ठीक है। A crop grows well in one kind of soil but poorly in another. For example, cotton plants grow best in the black soil, while wheat plants grow in the alluvial soil rich in humus. जैसा कि कॉटन प्लांट्स जैसा कि कॉटन प्लांट्स जो है काली मिट्टी में क्या होता है, ज़्यादा उगाया जाता है। अगर उसको हम दूसरी मिट्टी में बोएंगे तो वो नहीं होगा। उसी तरह जो है आपका गेहूं है वो दोमट में होता है, दोमट मिट्टी में होता है। अगर उसको हम दूसरे प्लांट में, दूसरे सॉइल में उगाएं तो वो भी नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। ए पर्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो वेल इन अनदर सीजन। एक पर्टिकुलर क्रॉप जो होता है अपने ही सीजन में उगेगा, दूसरे सीजन में आप बोओगे तो वो नहीं उगेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि इस समय हम लोग धान बो रहे हैं ना, इस समय तो धान की बुआई चल रही है, रोपाई चल रही है, आपके घरों में भी हो रहा होगा अगर आप गांव से आते हैं तो। अगर इसको हम ठंड में बोए रोपाई करें तो क्या होगा, होगा धान? कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ठंड जो है इसके लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इसलिए अलग अलग क्रॉप का अलग अलग सीजन होता है। तो कौन कौन सा सीजन है, चलो पढ़ लेते हैं। पहला है द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसा फसल, ऐसा क्रॉप जिसको हम जून में, जुलाई में बोते हैं और आपका जो है सितंबर अक्टूबर तक उसकी कटाई कर लेते हैं, तो ऐसे क्रॉप को हम बोलते हैं खरीफ की क्रॉप। जैसे इस समय धान देखो हम रुपाई कर रहे हैं धान की, पैडी की, और इसको हम लोग कट कर लेंगे अक्टूबर नवंबर तक, तो इसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। इसमें मक्का भी आपका दिखाई दे रहा होगा, वो भी खरीफ क्रॉप में आ जाएगा। जैसे राइस है, चावल, मेज, मक्का, कॉटन, जानते ही हो आप, आर खरीफ क्रॉप, इन सभी को खरीफ क्रॉप कहेंगे। दिस क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन। ये सभी जो है मानसून पे डिपेंड करते हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है, जानते हो। दूसरा है क्रॉप सीजन, द क्रॉप दैट आर ग्रो फ्रॉम द नवंबर टू मार्च अप्रैल। ठीक है ना, ऐसा पौधा जो हम नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल तक कटाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप में क्या आ जाएगा आपका, आपका क्या बोलते हो, ठंड में क्या बुआई करते हो आप लोग, गेहूं की बुआई करते हो, सरसों की बुआई करते हो, आलू की बुआई करते हो, ये सभी आपके रबी क्रॉप हैं। ठीक है, जितना भी ठंड में बुआई करते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर, ग्रोइंग प्लांट्स। अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपका आंसर भी वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और मैं इसका क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।